आज का हमारा जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम हमारा कौन सा है? टॉपिक का नाम है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। ये हमारा जो ट्रेड है ITI का, जिसका नाम कौन सा आता है? वायरमैन। बिल्कुल भी चीज़ों का आपको हम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, और आपको लगे कि चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट और आपको MCQs चाहिए, तभी आप इस प्रकार की चीज़ों को देखिए। अदरवाइज़ क्या, ये आपके लिए कोई काम की चीज़ें नहीं हो जाएंगी। दूसरी बात, ये चीज़ें उस तरह के बच्चों के लिए है जो अभी जब उनका एग्ज़ाम पहुंचने पर होता है, या तो कहीं की जो अब एक्सप्लेनेशन वाले चीज़ें बहुत सारे उन्होंने पढ़ ली है, और अब क्या है, उनको लास्ट टाइम है परीक्षा का, उनको प्रिपरेशन करना है। तो उस कंडीशन में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको स्टार्टिंग में सभी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में MCQs को जानना मार्क्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? आपके मार्क्स सिर्फ आपके जो पढ़ाई है, आपकी जो आप कितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करती है। मतलब बताती है आपको मार्क्स कि आप कितने मतलब आप कितना, आप में कैपेसिटी है, आप में कितना कैपेबिलिटी है, आपको इसीलिए हम बताते हैं। दूसरी बात, आपको जो लैंग्वेज प्रेफरेंस रखना चाहिए वो आपको इंग्लिश से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको हर जगह पर काम आएगा। चाहे आप देश से किसी दूसरा देश में चल जाएं, चाहे भारत के किसी राज्य में रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। बट आपको क्या होना चाहिए? आपको इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए। क्यों? आप कहीं भी चल जाते हैं और कहीं भी आप काम करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश है हमारा, ये हर जगह पर चलता है। यूनिवर्सल लैंग्वेज की जैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, यही वजह है। और टेक्निकल चीज़ें ऑलमोस्ट हर जगह पर, मतलब हर लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, इंग्लिश में हर जगह पर लगभग इनका मतलब ये चीज़ें लगभग सेम ही रहती है। ना कि आप जो रीजनल लैंग्वेज, जो आपका स्टेट का जो लैंग्वेज है, उसको आप लेकर चलते हैं, तो आपको फ्यूचर में क्या होगा? या तो कहीं की हाई लेवल का जो एग्ज़ाम्स होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या तो कहीं स्टेट गवर्नमेंट का, जो टॉप लेवल के जो आपके ITI के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उस पर आपको हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे। बट उसमें नोट जो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम में जो फर्स्ट में जो डिक्लेरेशन दिया हुआ रहता है, मतलब कुछ चीज़ें आपको जैसे एडमिट कार्ड के नीचे में आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, वही उसी इंस्ट्रक्शन में आपको ये दिखेगा लिखा हुआ कि जो यदि कोई बच्चा क्या कर देता है, कभी कभी हो सकता है हो ये इस प्रकार की घटना होती है कि आप उसको केस भी कर देते हैं। तो वहाँ लिखा रहता है कि इंस्ट्रक्शन में कि आप हिंदी जो लैंग्वेज हिंदी पर आपका उसको कोई मतलब नहीं है, बट उसका फोकस किस पर रहता है? इंग्लिश पे। इंग्लिश पर आपको, इंग्लिश आपको समझना है। आपको वहाँ पर पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। और यही वजह है कि हम आपको हमेशा से बताते हैं कि आपको सबसे क्वेश्चंस के साथ आपको ये, चूँकि टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको इनको इंग्लिश में करने का कोशिश करना चाहिए। और इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते हैं, बट आपको कोशिश तो ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपका आगे वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही स्मूथ चले और बढ़िया से चले। इसकी वजह से, ताकि हमारा बताने का मतलब केवल उसका एक ही मकसद होता है कि आपको मार्क्स अच्छे आएँ। दूसरी बात, आपका फ्यूचर ब्राइट से ब्राइट होना चाहिए। बस हमारा मेन फोकस यही रहता है। तो आपको बिल्कुल भी चीज़ों को समझना है, क्लियरली दिमाग में सेट कर लेना है। आप दूसरे उस प्रकार के बातों में बिल्कुल भी आपको नहीं आना है कि जल्दी में चीज़ें ऐसी है वैसी है, उस प्रकार की चीज़ों में नहीं है। बल्कि आप उसको धीरे धीरे करके उस पर आपको पहले फोकस करना है कि चीज़ें है क्या, और चीज़ें बोली क्या जा रही है, और कौन चीज़ें ये बोली नहीं जा रही है, और उसका मेन उद्देश्य क्या है, मतलब उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है, वो आपको बिल्कुल भी समझना है। आप इतने भी बच्चे नहीं हैं कि आपको सारी चीज़ें कोई बोल दे और आप उसके पीछे पड़ जाओ। इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बट आपको क्या करना चाहिए? आपका भी कॉमन सेंस यूज़ करना है, दिमाग यूज़ करना है। दिमाग का काम ही होता है कि उसको आप दिमाग लगाओ, इसीलिए आपको दिमाग दिया हुआ रहता है, गॉड गिफ्टेड। आपको बिल्कुल भी चीज़ों पर फोकस रहना है, और यही वजह है कि हम आपको चीज़ें पहले से ही आपको अलर्ट कर देते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में हमारी वजह से आपको बढ़िया से बढ़िया पोजीशन मिल पाए। और यही वजह है कि हम आपको चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं। और ये क्वेश्चंस हर उस प्रकार के बच्चों के लिए है जो साल भर मेहनत किए हुए हैं और उनको मार्क्स अच्छे चाहिए, उनके लिए भी है। और उस प्रकार के बच्चे जो मार्क्स चाहते हैं, बस परीक्षा के टाइम बस मार्क्स चाहते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है। क्यों? उनके लिए मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चन है। क्यों? सारे क्वेश्चन नियमित हैं, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। बिल्कुल भी दिमाग में चीज़ों को सेट कर लेना है, और इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा नहीं चुकाना पड़ रहा है। बिल्कुल भी चीज़ों को समझ लेना है, और इसीलिए वो हम आपको पहले से ही बता देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी आपको क्या कोई मतलब आप अपना जो गोल जो आपका लक्ष्य है,
जो आपका टारगेट है उस पर से आप कहीं थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट ना हो जाएं, आपका रास्ता कभी भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बल्कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाएं। धीरे जाना है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। इसी वजह से हम आपको पहले से बताते हैं। दूसरी बात, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जितने भी आगे आने वाले वीडियोस आएंगे तो सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्यों? लाइक करने से क्या होता है? लाइक करने से होता कुछ नहीं है, बट क्या होता है, हमको एक पॉजिटिव हमारे पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों पर और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और ज्ञान वाली चीज़ें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट से ब्राइटर हो जाए। और कोशिश करते हैं ताकि क्या हो, एक स्टेज नेक्स्ट हम पहुंच जाएं, ताकि आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए हमको। और यही वजह है कि हम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के और लाइक करने के लिए हमेशा से बोला करते हैं। बिल्कुल भी चीज़ों का आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है, ताकि क्या हो, हमको भी मोटिवेशन मिले और आपको हम चीज़ें अच्छे से अच्छी करके दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज कंडक्टर? करेक्ट ऑप्शन जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मस्ट हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर? करेक्ट ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर? करेक्ट ऑप्शन हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वोल्टेज ग्रेडिंग रेंज ऑफ हाई वोल्टेज? करेक्ट ऑप्शन 650 वोल्ट टू 33,000 वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वोल्टेज ग्रेडिंग 1100 वोल्ट बिलोंग्स? करेक्ट ऑप्शन हाई वोल्टेज HV। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वोल्टेज ग्रेड रेंज ऑफ मीडियम वोल्टेज? करेक्ट ऑप्शन 250 to 650 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which law states the relation between the voltage, current and resistance in a closed circuit at constant temperature? Correct option Ohm's law. Next question, which electrical quantity is inversely proportional to the current as per Ohm's law? Correct option resistance. Next question, which bulb will have lowest resistance? Correct option 240 volt and 500 watt. Next question, calculate the value of resistance connected to the supply voltage of 100 volt and current through 4 ampere. Correct option 25 ohm इसका correct option था। Next question, what is the SI unit of specific resistance? Correct option ohm meter. Next question, what is the specific resistance of value of copper conductor? Correct option 1.72 micro ohm per centimeter cube. Next question, what is the effect in resistance of the conductor if its diameter is doubled? Correct option decrease to 1/4 value इसका correct option था। Next question, which is directly proportional to the resistance? Correct option length. Next question, what is the total resistance RT if R1 R2 R3 are connected in series? Correct option RT equal to R1 plus R2 plus R3. Next question, what is the formula to calculate electric power P? Correct option P equal to I square into R. Next question, what is the change in total resistance value if additional resistor is connected in a parallel circuit? Correct option decrease. Next question, calculate the value of series resistor. Correct option 1492 ohm इसका करेक्ट ऑप्शन था। आप देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम भी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स that is in each closed circuit the sum of all voltage drops are equal to 0? Correct option Kirchhoff voltage law. Next question, which law is used to determine the equivalent resistance of the network and the current? Correct option Kirchhoff's law. Next question, which is the correct equation based on Kirchhoff's first law? Correct option कौन सा है? I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5 इसका करेक्ट ऑप्शन था। देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम क्लियर करके। तो ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सिंपलेस्ट मेथड यूज टू मेजर लो रेजिस्टेंस? करेक्ट ऑप्शन वोल्टमीटर एमीटर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर रेजिस्टेंस RB compared to resistance RM to
बी मेजर, करेक्ट ऑप्शन वेरी लार्ज। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which defines that the changes in resistance in ohm per degree Celsius rise in temperature, correct option temperature coefficient। next question, which material have negative temperature coefficient, correct option carbon। next question, which resistor has negative temperature coefficient, correct option thermistor। next क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं, क्या अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जिनको इस प्रकार के क्वेश्चंस की ज़रूरत है। दूसरी बात, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, आसानी से मिल जाए, आपको कोई भी आपको दिक्कत वाली बात ना हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।